दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं। चैप्टर नेम है स्टोरी ऑफ सू साइन बॉय। चैप्टर है 10। हम आपको इसको दो पार्ट में क्लियर करेंगे। इसका पार्ट 1 आएगा जिसमें फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स या जो भी चीज़ें हैं जैसे कि हु सेड, टू हुम, किसने किससे कहा, और भी 1 वर्ड हैं। हम पार्ट 1 में इसको क्लियर करेंगे एंड पार्ट 2 आप कहोगे कि पार्ट 2 भी बना दीजिए सर, जिसमें क्वेश्चन आंसर मैं बनाने की सोच रहा हूँ। अगर आपको पार्ट 1 अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें। आइए सबसे पहले देखते हैं इस चैप्टर का नाम क्या है, स्टोरी ऑफ सू साइन बॉय। यानी सू माने क्या होते हैं, शूज माने जूते, साइन मतलब चमकाना, लड़का। इससे क्या रिलेट हो रहा है, मतलब यही तो रिलेट हो रहा है कि जो जूते पॉलिश करने वाला लड़का, जूते पॉलिश करने वाले की लड़की की एक कहानी बताई गई है। थोड़ी सी मैं इसकी समरी देना चाहूँगा, तब जाके टिक द करेक्ट हुए उनको समझने में आसानी होगी आपको। सबसे पहले क्या होता है, एक छोटा सा गांव होता है और वहाँ पे एक रिजुअल नाम का लड़का रहता है और उसके पास क्या होता है, ना तो उसके पास ना तो खाने के लिए, इसमें लिखा ना तो भोजन होता है, ना उसे कोई प्यार करने वाला होता और ना ही उसे फ्यूचर दिखाई देखने को मिलता है। तो वो क्या करता है, एक बार क्या होता है, वो गांव छोड़ के चले जाने की सोचता है और वो एक बड़े से शहर में चला जाता है अकेला। अकेले जाने से पहले उसका जो दोस्त होता है, उस दोस्त से क्या करता है, हिज फ्रेंड अपने दोस्त से क्या लेता है, बोरो मतलब होता है उधार लेता है। शूज पॉलिश किट, जो जूता चमकाने की जो किट होती है ना, उसको अपने दोस्त से उधार लेके चला जाता है। लेकिन क्या होता है, वो कहीं दूर दूसरे बड़े शहर में जाने के बाद उसे क्या होता है, अब उसे ठहरने के लिए कोई साधन नहीं है, कहाँ पे रुकेगा वो, किस तरह से रहेगा। तो वो क्या करता है, रेलवे स्टेशन जो होता है ना, वहाँ पे रेलवे स्टेशन के बाहर तो वो सोया करता था और सुबह होती थी तो रेल जब चलती थी तब क्या करता था, वो वहाँ पे जाके पॉलिश किया करता था जिससे कि कुछ पैसे कमा सके। और उसके साथ में और भी कुछ लोग थे। एक बार क्या होता है कि एक व्यक्ति होता है स्टेशन या कलेक्टर टिकट वाला होता है, उसे हम बोल सकते हैं, उसका बैग रह जाता है वहीं पे। तो अब वो बैग इस लड़के को मिल जाता है। अब एक तरफ तो ये भी बात सोच सकता था कि ये मतलब उसमें पैसे हों या कुछ भी हो उस बैग में, अपनी जो परेशानी है, अपनी जो कंडीशन है उसको सुधार ले, उस बैग को लेके चला जाए। जब उसके पास वो बैग आता है, कहीं ना कहीं उसे डर होता है कि अगर वो लेता तो ले आया जा सकता, लेकिन इसकी जो ईमानदारी दिखाई गई है वो ले गया नहीं। वो केवल क्या किया, उस स्टेशन जो मास्टर है या कलेक्टर टिकट वाला जो है, उसका जो बैग रह गया था वो उसको देने चला गया। और यहीं पे क्या होती है, उसकी जो ईमानदारी है और उसका जो सम्मान है, कलेक्टर स्टेशन जो मास्टर होता है उसका सम्मान करता है, रेस्पेक्ट करता है, उसकी काफ़ी मतलब इज्जत का साधन काम करता है। इस चैप्टर में बेसिकली इतना ही बताया गया है, छोटी सी समरी है। आइए अब देख लेते हैं इसके टिक द करेक्ट। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। सबसे पहले देखते हैं टिक द करेक्ट। देखो क्या बोला है, वेयर डिड रिजुअल गो आफ्टर ही लेफ्ट द विलेज। यानी मैंने क्या बताया था, वो कहाँ चला गया था, छोटे से जो गांव से वो चला गया था, तो वो कहाँ गया था, तो मैंने बताया था एक बड़े शहर में चला गया। तो ए बिग सिटी इसका विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, वॉट वॉज द एज ऑफ रिजुअल वैन ही लेफ्ट हिज विलेज। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जब उसने गांव को छोड़ा तो रिजुअल की एज कितनी थी, तब वो 11 साल का था। कितने साल का था, 11 साल का, 11 साल का। वॉट डिड रिजुअल बोरो फ्रॉम हिज फ्रेंड। अपने जो दोस्त से उसने रिजुअल ने क्या उधार लिए, क्या उसने बुक उधार ली, ना। मैंने क्या बताया था, मनी उधार ली, ना। तो मैंने यही तो बोला था कि उसने क्या लिए थे, शू पॉलिश किट लिए थे उसने अपने दोस्त से उधार। आगे देखो अगला क्वेश्चन क्या है, हु टॉच रिजुअल बैगिंग और स्टीलिंग कैन नॉट ओपन एनी मैजिक। इसका क्या मतलब है, रिजुअल को किसने पढ़ाया, बेसिकली ये पूछ रहा है किसने पढ़ाया, क्या पढ़ाया, बैगिंग और स्टीलिंग कैन नॉट ओपन मैजिक डोर। यानी इसका मतलब है भीख और चोरी करने से, भीख मांगने और चोरी करने से कोई जादुई दरवाज़ा नहीं खुल सकता। ये किसने कहा, उसकी माँ ने उसे पढ़ाया।
तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, रिजुअल्स मदर, ना कि फादर होगा, ना कि रिजुअल सिस्टर होगा। आइए, मैंने बताया पार्ट अगर 2 चाहोगे तो मैं क्वेश्चन आंसर भी लेके आऊँगा। सबसे पहले देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। अब इसको देख लेते हैं। तो क्या बोला है, देयर वॉज नो फूड, नो लव एंड नो, मैंने बताया था ना उसके पास ना तो खाने के लिए कुछ था और ना कोई प्यार करने वाला था और ना ही उसे फ्यूचर दिखाई दे रहा था छोटे से गांव में। तो इसमें क्या आ जाएगा, फ्यूचर विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, इन द बिगनिंग, उसके पास शुरुआत में ही हैड नो, क्या नहीं था शुरुआत में, ना तो उसके पास भोजन था और ना ही उसके पास क्या थी, शेल्टर मानो होता है छत वगैरह, ठीक है, उसके पास दोनों ही नहीं थी, ना तो भोजन था ना शेल्टर था और मैंने एक और चीज़ बताई, ना कोई प्यार करने वाला था। तो रिजुअल्स, अगला क्वेश्चन है थर्ड, रिजुअल्स ऑलवेज लेफ्ट द रेलवे स्टेशन। मैंने शुरुआत में ही बताया था कि रेलवे स्टेशन के वो कहाँ बाहर सोया करता था, तो रेलवे स्टेशन के बाहर, तो मतलब आउटसाइड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन है, रिजुअल हैड अर्न हिज, खाली जगह बाय हिज हॉनेस्टी एंड गुड मैनर्स, ठीक है, यानी कहने का मतलब है रिजुअल ने क्या कमाया, मतलब एक अच्छी इच्छा, मतलब गुड विल का मतलब होता है, इसमें क्या आ जाएगा, गुड विल आंसर हो जाएगा। एक अच्छी इच्छा बोल सकती हो, ईमानदारी और गुड अच्छे मैनर उसे मिले। क्वेश्चन नंबर 5, ही टुक द, उसने लिया, क्या लिया, बैग लिया, इसमें बैग आ जाएगा करेक्ट आंसर। और वह चला गया स्टेशन मास्टर के ऑफिस, वो क्या गया था, स्टेशन मास्टर के ऑफिस चला गया। मैंने बताया ना वो इस बैग को रख भी सकता था, लेकिन उसने जो ईमानदारी दिखाई वो स्टेशन मास्टर के पास चला गया। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, हु शेड दीज स्टेटमेंट एंड टू होम, किसने किससे कहा, इसको देखते हैं। यू मस्ट सर्च द एम्प्टी कंपार्टमेंट फॉर लेफ्ट ओवर थिंग्स, इसका क्या मतलब है, तुम आपको जो एम्प्टी है ना, खाली जो डिब्बे हैं, जो चीज़ें होती हैं इनमें कुछ रखना चाहिए, मतलब कि ये किसने कहा, तो आपको पता है कि टिकट जो कलेक्टर था और शेड टू रिजुअल से कहा, किससे कहा, रिजुअल से। अच्छा, वो ये वाली बात कौन कहेगा, वही तो कहेगा कि इसमें जो चीज़ें हैं ना पॉलिश करने की, कुछ चीज़ें उसे दिख रही होंगी कि इन डिब्बों में कुछ आपको रखना चाहिए, तो ये पॉलिश किसकी कर रहा था, तो इस कलेक्टर जो मास्टर था ना, जिसे बोलते हैं टिकट कलेक्टर बोलते हैं, उसकी कर रहा था। तो ये बात उसने किससे कही होगी, जाहिर सी बात है रिजुअल लड़के से ही कही होगी, तो इसका आंसर हो जाएगा टिकट कलेक्टर सेड टू रिजुअल, यहाँ दिख नहीं रहा रिजुअल है ये। ओनली हार्ड वर्क कैन ब्रिंग्स अस सक्सेस, केवल कठिन परिश्रम से सफलता, केवल क्या बोलेंगे, ओनली मतलब होता है केवल, हार्ड परिश्रम करने से ही क्या होता है, सफलता को लाया जा सकता है। ये किसने कहा था, कठिन परिश्रम करने से, केवल कठिन परिश्रम से ही क्या है, सफलता को नहीं प्राप्त किया जा सकता, और भी कुछ चीज़ होती हैं। हालांकि इसमें बोला गया है कि ओनली हार्ड वर्क, केवल हार्ड वर्क और सक्सेस को हम पा सकते हैं। तो ये किसने कहा था, उसकी माँ ने, किससे कहा था, रिजुअल से कहा था, किससे कहा था, उसकी माँ ने रिजुअल से कहा था ये। दे मे एक्यूज मी ऑफ स्टीलिंग इट देन पुट मी इन जेल, चाहता तो मैं जल्दी से बता सकता आंसर, लेकिन मुझे हिंदी करके बताने पड़ रहा है, थोड़ा सा टाइम लग रहा है, लेकिन अच्छे से बताऊंगा तो बढ़िया रहेगा आपके लिए, थोड़ा सा टाइम लीजिए। दे में मतलब वो क्या सोचने लगा, जब उसका जो बैग उसे मिल गया था तब वो क्या सोचने लगा था, वो सोच रहा था ये मुझे जेल में डाल देंगे और चोरी का नाम मुझ पे लगा देंगे, ये सारी चीज़ें वो सोच रहा था। कौन सोच रहा था, रिजुअल सेड टू हिमसेल्फ, क्या आएगा, हिमसेल्फ, यानी वो अपने आप से ये सारी बातें कर रहा था। इस अगला देखते हैं, आई फाउंड दिस बैग इन एन एम्प्टी कंपार्टमेंट, मैंने पाया इस बैग में, क्या पाया, एक खाली डिब्बे को पाया। ये किसने कहा, रिजुअल ने टिकट कलेक्टर से कहा। आइए अगला देखते हैं क्वेश्चन। ई जो क्वेश्चन है इसमें क्या बताया गया है, इसमें बेसिकली ये बताया गया है, देखो ज़रा समझ रहा है ना आपको, ठीक है। देखो, व्हाट डू यू कॉल दीज पीपल, चूज फ्रॉम द बॉक्स, इस बॉक्स में से आपको चूज करना है, लेकिन मैं इसकी हिंदी बताऊंगा तो आप अपने आप ही कर लोगे। जैसे देखो, वन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स,
यानी कि कौन है जो हमेशा मतलब आशावादी सोच रखता है, आशावादी तरीके से सोचने का काम करता है, आशावादी जो वस्तु हैं उनको व्यवस्थित करके रखता है, तो वो कौन इंसान होता है? ऑप्टिमिस्टिक, जिसे बोलते हैं आशावादी। क्या बोलते हैं? ऑप्टिमिस्टिक का मतलब होता है आशावादी। वन हु लुक्स एट द डार्क साइड ऑफ थिंग्स, यानी वो हमेशा ये तो नहीं कर सकते, ये तेरे से नहीं होगा, वो नहीं होगा, हमेशा नेगेटिव सोचता है, या वो नेगेटिव सोचने वाले व्यक्ति को क्या बोलते हैं? निराशावादी। तो उसे बोलते हैं पेसिमिस्टिक। क्या बोलते हैं? पेसिमिस्टिक, या पेसिमिस्ट भी बोल दो। वन हु ईट वेजिटेरियन ओनली, कौन है जो केवल वेजिटेरियन खाता है? तो उसे बोलते हैं वेजिटेरियन। वेजिटेरियन, ये तो बहुत सरल है, इससे ही हो जाएगा। वेजिटेबल और वेजिटेरियन, ये तो इससे ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं फोर्थ। वन हु गोज टू विजिट अ होली पैलेस, कौन है वो जाता है एक होली यानी पवित्र स्थान पे जाने वाला, देखता है, वो कौन होता है? तो उसे बोलते हैं, वो कौन सा स्थान होता है बेसिकली जहाँ पवित्र स्थान होता है ना, उसे क्या बोलते हैं? तो पिलग्रिम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पिलग्रिम। अगर यहाँ से मीनिंग ना सपा दिख रही हो तो यहाँ पे दिख रही होगी, देखो पिलग्रिम लिख रहा है, पिलग्रिम। तो पिलग्रिम मतलब होता है तीर्थ यात्रा, तीर्थ स्थान बोल दो। वन हु लव्स हिज कंट्री, यानी कौन है जो अपनी देश से प्यार करता है? तो उसे बोलते हैं, कौन है वो? पैट्रियोट, जिसे देशभक्त बोलते हैं। पैट्रियोट का मतलब क्या होता है? देशभक्त। कौन है जो अपने देश से प्यार करता है? तो पैट्रियोट। अगला क्वेश्चन देखते हैं 6। वन हु वॉक्स ऑन द रोड, कौन है जो रोड पर चलता है, पैदल चलता है? तो पैदल चलता है, कौन चलता है? पेडेस्ट्रियन बोलते हैं। पैदल चलने वाले को क्या बोलते हैं? पेडेस्ट्रियन। यहाँ पे मीनिंग देख सकते हो पेडेस्ट्रियन की, कहाँ है देखो जरा, ये रही पेडेस्ट्रियन, साफ दिख रही होगी आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं 7th क्वेश्चन। वन हु इमिटेट्स अदर, कौन है जो दूसरों की कॉपी करता है, नकल करता है बेसिकली? तो वो उसे बोलते हैं मिमिक। क्या बोलते हैं? मिमिक। इसमें क्या आ जाएगा? मिमिक विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं 8th क्वेश्चन। वन हु टीचेस एंड यूजेस मैनी लैंग्वेज, कौन है जो पढ़ाता है, कई लैंग्वेज को प्रयोग करता है, उसे बोलते हैं भाषावाद हिंदी में, और इंग्लिश में बोलते हैं इसे लिंग्विस्टिक। लिंग्विस्टिक बोल रहे हैं, लिंग्विस्ट बोल दो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 9th। वन हु इनवाइट गेस्ट टू अ पार्टी, कौन है जो इनवाइट करता है, आमंत्रित करता है अपने मेहमानों को पार्टी में, उसे बोलते हैं होस्ट। किसे क्या बोलते हैं? उसे होस्ट बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 10th। वन हु शूट्स विद बोश एंड एरो, इसका क्या मतलब? कौन है जो शूट करता है बो माने होता है, बोझ माने होता है धनुष, और धनुष और तीरों के साथ कौन शूट करता है, उसे बोलते हैं तीरंदाजी, जिसे बोलते हैं इंग्लिश में आर्चर। थैंक यू एवरीवन, इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू। अगली वीडियो को पाने के लिए पार्ट 2 चाहिए कि नहीं चाहिए, कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। थैंक यू एवरीवन।